2026 में कुछ बहुत बड़ा होने के 4-5 संकेत मिल रहे हैं। अंतिम संकेत आपके लिए खास रहने वाले हैं। सभी रिकॉर्ड टूटेंगे कन्या राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि यह जो कन्या राशि वालों का वर्ष 2026 का राशिफल है किस प्रकार से खास है और किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्या उपाय करने होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह फलादेश सभी व्यक्ति अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में इस राशि फल को अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिए, जब भी वार्षिक राशिफल होता है तो मुख्यतः 4 ग्रहों पर आधारित होता है। शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता और गुरु देवता। उसका कारण है ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं, लंबी अवधि के ग्रह जिस घर में भी जिस भाव में गोचर करते हैं वहां पर वर्ष पर्यंत गोचर करते रहते हैं। बाकी सभी ग्रह कोई 28 दिन, कोई 30 दिन, कोई 45 दिन पर राशि परिवर्तन कर जाते हैं। वर्ष 2026 में मिथुन राशि के कुंडली में शनि देवता का गोचर 7वें स्थान में पूरा वर्ष रहने वाला है। इसके अलावा राहु केतु की स्थिति यथावत रहेगी। 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को वर्ष के अंत में राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करने लगेगा और केतु आपकी कुंडली में 11वें स्थान में गोचर करना शुरू कर देगा। गुरु का जो राशि परिवर्तन है साल 2026 में 2 बार होने वाला है। शुरुआत में तो ये मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन उसके बाद 2 जून से गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे और फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में भ्रमण करना शुरू कर देंगे। तो गुरु का राशि परिवर्तन 2 बार होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बढ़िया है। नौकरी में किसी भी प्रकार की रुकावट, परेशानी, तकलीफ आते हुए इस साल 2026 में कन्या राशि वालों को नजर नहीं आएगी। व्यापारियों की अगर स्थिति देखें तो व्यापार भी आपका बढ़िया चलता रहेगा। व्यापार में भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। वो अलग बात है कि 10-5 दिन के लिए कोई ऐसा गोचर बने कि उठापटक हो जाए, अन्यथा वर्ष पर्यंत की अगर बात करें तो नौकरी और व्यवसाय दोनों आपका अच्छा चलेगा और दोनों में ही अच्छी मात्रा में उन्नति आप करते रहोगे। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो वैसे तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन वही विद्यार्थी गड़बड़ाएंगे जो अपने अंदर भटकाव लाने देंगे, क्योंकि बुद्धि का मालिक 7वें स्थान में बैठा हुआ है शनि और वर्ष पर्यंत बैठा रहेगा। तो ऐसे में यदि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, अन्यथा कैरियर आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेमी जोड़ों के लिए, दोनों के लिए ही स्थिति अच्छी है। अगर प्रेम संबंध आपका है किसी से तो मान के चलो वो बढ़िया चलता रहेगा। अगर शादीशुदा हो तो भी स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हो, शादी करना चाहते हो तो 2 जून से लगा करके 30 अक्टूबर के बीच में आप प्रयास करिएगा, क्योंकि इस अवधि में शादी हो जाने के प्रबल रूप से योग कन्या राशि की कुंडली में बनते हुए नजर आएंगे।
इसके बाद अगर संतान की स्थिति देखें तो जो डेट अभी मैंने बताई है 2 जून से लगा के 30 अक्टूबर के बीच, इस बीच में अगर आपके एक भी बच्चे नहीं हैं, संतान की कामना है, प्रयास करोगे तो संतान की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर एक बच्चा पहले से है, दूसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पर भी स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, इसका आप फायदा ले सकते हो। इस वर्ष 2026 में सबसे गोल्डन टाइम आपका ये रहेगा 2 जून से लगा करके 30 अक्टूबर के बीच में। वैसे तो स्थिति आपकी अच्छी ही बनी रहेगी, क्योंकि आपका लग्न पीड़ित नहीं है, कर्म भाव पीड़ित नहीं है, जिसके फलस्वरूप अच्छा लाभ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य वर्ष पर्यंत आपका साथ देता रहेगा। और जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में 30 अक्टूबर से लगा करके आगे का जो भी समय बचा है, ये द्वादश स्थान में गोचर करना शुरू करेंगे, उस अवधि में मकान मिलना, वाहन मिलना, लग्जरियस लाइफ जीना, जमीन जायदाद से लाभ मिलना, खेतीबाड़ी करने वालों को लाभ मिलना, इस प्रकार के लाभ के योग गुरुदेव बृहस्पति बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर नए काम कारोबार की बात करें तो जो भी व्यक्ति नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको चाहिए जब गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हों उस अवधि में प्रयास करें, शुरू करें, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राओं के लिए लगभग पूरा साल अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो कन्या राशि वाले महाभाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य आपका वर्ष पर्यंत अच्छा बना रहेगा। समय समय पे अच्छा खासा मान सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय के स्वरूप अगर हम देखें तो गुरु भी काफी मजबूत स्थिति में है और शनि देवता भी दिशा बल लेकर के आपके कुंडली में बैठे रहेंगे वर्ष पर्यंत। तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का यथाशक्ति जप करना और शनि देवता के लिए शनिवार शनि मंदिर में दीपक जाकर के जलाना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और ये 2 उपाय यदि आप करते हो तो बहुत बढ़िया लाभ आपको पूरा वर्ष लगभग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये उपाय करके आप फायदा उठा सकते हो। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें और कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों की बात करें तो शत्रु हंता योग बना करके राहु बैठा है 6ठे भाव में, शत्रुओं का हनन करेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत दिलाएगा। आपके चाहे जितने कॉम्पिटिटर्स हों वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है, लोन वगैरह ले रखा है, तो धीरे धीरे वह समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अब बात करें अगर धन की, तो आपके कुंडली में अच्छा खासा धन आता हुआ इस वर्ष 2026 में दिखाई पड़ेगा। और विशेष सुंदर समय तब रहेगा 2 जून से लगा करके 30 अक्टूबर तक, जब गुरु उच्च का हो करके 11वें भाव में बैठेगा। पैसा आपके पास बचता हुआ भी नजर आएगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो प्रॉपर्टी वगैरह पे निवेश करने के भी प्रबल रूप से योग बने हुए हैं। इसका भी कन्या वाले लाभ ले सकते हैं। आप कुल मिलाकर के महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो वर्ष 2026 में। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को नंबर दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।